दोस्तों, मैं डॉक्टर नौसन स्टैंड अप पोटी साहब भाइयों के सामने हाजिर हूँ। हमारे साथ लगे रहे हैं, जुड़ रहे हैं। सिलों की मैंने सिलों की तैयारी, सिलों की खुराक, सिलों के बारे में इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बताते रहेंगे। तो आज का मौजू, आज का टॉपिक है कि जो असील मुर्गियाँ होती हैं, असील मुर्गे होते हैं, उनकी क्रीज़ के मतलब इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे क्रीज़ कैसे करानी है। ये मुर्गे इस मौसम अगस्त के मौसम में आकर पर झाड़ते हैं। तो जब पर झाड़ते हैं तो अक्सर जो नए शौकीन होते हैं वो समझते हैं कि शायद मुर्गा बीमार हो गया है। जब पर झाड़ता है तो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, इसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और मुर्गा जो सुस्त हो जाता है। तो उसकी वजह से ना वो फिर जो अक्सर शौकीन दोस्त होते हैं जिनको पता नहीं होता तो वो समझते हैं कि शायद मुर्गा बीमार हो गया है और मुर्गियों को एंटीबायोटिक देना शुरू, पेन किलर मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं, एंटीबायोटिक देना शुरू कर। हालांकि ऐसा मसला बिल्कुल नहीं होता। मुर्गा असल में जो होता है वो क्रीज पे आया होता है, उसने पर गिराने होते हैं। ये एक नेचर प्रोसीजर होता है। और इस मौसम में आके, इस सीज़न में आके, इस दौरान में आके आपने करना क्या है, ये कि मुर्गे को प्रोटीन वाली जो गज़ा है वो देनी है। प्रोटीन वाली गज़ा और जो है कैल्शियम वाली गज़ा वो देनी है, विटामिन डी वाली खुराक देनी है। तो ऐसी खुराक देनी है जिससे वो इसकी, और ये आपने बात याद रखनी है कि मुर्गे को बिल्कुल मुर्गी से अलग कर दें। क्रीज़ के दौरान मुर्गों को बिल्कुल सेपरेट कर दी, क्योंकि कैल्शियम की कमी से अक्सर मुर्गियाँ जो होती हैं मुर्गों के पर खाना शुरू कर देती हैं और जो होता है फिर मुर्गा जो होता है फिर वो टूंड मुंड सा हो जाता है। तो आपको मैं एक नुस्खा बताता हूँ, वो आपने इस्तेमाल करना। मूँग की दाल लेनी है आपने, और बाजरा लेना और चने लेने, तीनों चीज़ें एक मकदार में लेनी है आपने टोटल, यानी कि जिन हम बदल लेनी है आपने। और इनको भिगो देना है। भिगो कर थोड़ा सा इसको कूट ले चट्टू के अंदर, कूट के इसका मजून सा बना ले, लेव सी बन जाएगी। वो डेली आप मुर्गे को डेली डाला करें। और मुर्गे को तपनी बिल्कुल ना कराएं इस मौसम में आ गए, क्योंकि इस मौसम में आपको तपनी कराएंगे तो फिर मुर्गे को जो है वो मसला मुर्गे के पर ज़्यादा टूटेंगे। तो तपनी आपने बिल्कुल नहीं करवानी मुर्गे की इस मौसम में। तो अगर तपनी कराएंगे तो फिर जो है वो मसले मसाले पैदा होंगे, क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है मुर्गे की, तो फिर मुर्गे को मसले मसाले पैदा होते हैं। इसके अलावा आपने फिर करना यह है कि सरसों का तेल लेना और एक हफ्ते बाद 2 ml जो है 2 ml यानी कि सिरिंज ले लें, उसमें 2 ml डाल के 2 ml डाल के वो एक हफ्ते बाद उसको दे दिया करें। इसके अलावा आप देसी घी में रोटी भिगो के दे दें, दूध में रोटी भिगो के दे दें, मलाई में रोटी भिगो के दे दें। तो इस तरह के टोटके आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो मुर्गा है वो ठीक रहेगा, इंशाल्लाह ताला आप क्रीज़ सही करेगा। तो पर गिराने के दौरान अक्सर जो होता है परों के ऊपर नीम गर्म पानी का छिड़काव करें। पानी को नीम गर्म बोतल में डाल लें और परों के अंदर उसको छिड़काव करके उसको धूप के अंदर रखें। और डेली अगर पिंजरे के बंद रखते हैं डेली 2 घंटे के लिए तो धूप के अंदर ज़रूर रखें अगर वो मुर्गा क्रीज़ कर रहा है तो ये आपने बात याद रखनी है। फिर आप कैल्शियम वाला सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैल्शियम वाली गोली इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे सिरप आते हैं, अब नाम तो मैं मेंशन नहीं करूँगा इंशाल्लाह। तो फिर माइंड में आपको मैं होम मेडिसिन बताऊँगा, तो वो इस्तेमाल करें इंशाल्लाह ताला। उससे इंशाल्लाह ताला आपका बहुत अच्छा रिज़ल्ट हो जाएगा। तो आपने एंड पे आपने ये करना है कि मुर्गे को कलकीरिया फास आपने लेनी है होम्योपैथिक मेडिसिन 6x में। तो और सिलेशिया, ये दोनों गोलियों को मिला लेना और 2-2 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम देनी है, यानी कि दोनों को मिक्स कर, एक गोली उसकी और उसकी मिला के ये दोनों दिन इंशाल्लाह ताला क्रीज़ बिल्कुल मुकम्मल होगी, मुर्गे की बेहतरीन होगी। और बहुत ज़्यादा पर है, बहुत ज़्यादा वीक है, फिर सल्फ़र 200 डेली एक खुराक शाम के वक्त 2 या 3 कतरा सल्फ़र के दे दे साथ। तो इंशाल्लाह ताला मुर्गा मुकम्मल क्रीज़ करेगा, बेहतरीन क्रीज़ करेगा इंशाल्लाह ताला, और मुर्गा फिट फाट होगा। तो ये था एक टॉपिक आज मौजू। तो अक्सर ऐसे भी होता है कि मुर्गा जो होता है वो जब वो क्रीज़ कर रहा होता है तो उसके पर जहाँ से निकलते हैं, जड़ें निकलती हैं, वहाँ पर उसको अक्सर खारिश महसूस होती है और मुर्गा बार बार वहाँ पे चूंच मारता है और उससे अक्सर तकलीफ़ होती है। इसका हल ये है कि आपने सरसों का तेल लेना है, उसके अंदर हल्दी डाल देनी है और हल्दी और तेल को मिक्स करके वो परों की जड़ों के ऊपर लगाएं। उससे खारिश जो आती है वो ठीक रहेगी और उसको ईजीली हो जाए वो अपने परों को निकाल लेगा। तो ये थी आज की वीडियो का टॉपिक। इंशाल्लाह उम्मीद है कि भाइयों को वीडियो को समझ आ गई होगी। अगर चैनल बने तो सब्सक्राइब बटन बाकी से काला कर दे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें
اور کمنٹ بھی کیا کریں. اللہ حافظ.